नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। 700 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के कर चुके हैं, 1323 क्वेश्चन वैसे ही वन वर्ड के कर चुके हैं। तो ये काफ़ी 2000 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको वन वर्ड वाले सेक्शन में। और वन वर्ड के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। टायर 1 हो, टायर 2 हो। टायर 1 में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, टायर 2 में भी अप्रॉक्स 7 to 8 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिले हुए हैं। आ जाए 701 नंबर क्या कह रहा है। 701 के बारे में बातचीत करते हैं। 701 कह रहा है सर, अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव। अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव, खुद के रिलेटिव के लिए क्या करना भाई? फेवर शो करना, फेवर देना भाई। कि भाई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, आपके रिलेटिव की जॉब लगनी है ना, तो आपने अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन को उस कंपनी में जॉब दिलवा दी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? नेपोटिज्म। मोस्टली ये जो टर्म था नेपोटिज्म, ये बॉलीवुड से आया। और बॉलीवुड से आया नहीं, बॉलीवुड के टाइम पे बॉलीवुड में ही काफ़ी ट्रेंड किया कि ये सारे जो एक्टर हैं, किसी न किसी एक्टर एक्ट्रेस के ये क्या है भाई, भाई बहन, क्या भाई बहन और लड़के बच्चे, है ना। और ये सारे आउटसाइडर हैं और इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। ये सारे आउटसाइडर हैं, राइट। तो अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव्स कहलाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजा वर्ड, नेपोटिज्म। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड में है, हर जगह है भाई, ये इंडिया में हर जगह है। और इंडिया छोड़ो, हर जगह है, हर कंट्री के अंदर नेपोटिज्म। डन है भाई, नेपोटिज्म समझ आ गया। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स, जो साइंस या प्रैक्टिस की जाती है मैप्स को ड्रॉ करने के लिए, उस साइंस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर कार्टोग्राफी। क्या? कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे भाई? कार्टोग्राफी बोलेंगे, कार्टोग्राफी। ओके, कार्टोग्राफी अगर समझ आ गया तो जो इसको बनाने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्टोग्राफर। तो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में।
दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। कार्टोग्राफर के बारे में पूछा है कि जो मैप को कंस्ट्रक्ट करता है, मैप को डिजाइन करता है, मैप को बनाता है, वो क्या कहलाता है? कार्टोग्राफर कहलाता है। और उस पर्टिकुलर साइंस को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू मैप बनाई जाती है, उसको बोलते हैं क्या? कार्टोग्राफी, राइट, कार्टोग्राफी। डन है। 703, a very steep or overhanging rock face or cliff on a mountain। a very steep या overhanging, बहुत ज्यादा हैंग करने वाला, rock face और cliff on a mountain। जैसे क्या कि ये पूरा क्या कर रहा है भाई? ओवरहैंग कर रहा है ना, क्लिफ है भाई, ओवरहैंग कर रहा है माउंटेन का, उसको बोलते हैं क्या? एज, किनारा। EDGE, एज बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, राइट। कोई रॉक अगर आप देखोगे कि यहाँ से कोई रॉक ऐसे निकला हुआ है, ऐसे हैंग कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? एज बोलेंगे। द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, है ना, द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, किसी एरिया में रहने वाले पहले पीपल क्या कहलाते हैं भाई? पहले लोग जो सबसे पहले उस एरिया में रहते थे, उसको क्या बोलेंगे? नेटिव बोलेंगे। क्या? देसी, नेटिव, NATIVE, नेटिव बोलते हैं, राइट, नेटिव। डन है। चलो 705, स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस used by particular groups of people especially in their work। special words and phrases used by particular groups of people especially in their work। wait a second, हाँ जी, तो स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क। जैसे क्या होता है? डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग के अपने वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं कि कोई सीजर मांगना हो या फिर कुछ ही मांगना हो, या कोई पेशेंट हो, उसी किसी डिजीज के बारे में बात करनी हो, तो वो अपने नर्सेस से, अपने स्टाफ से, अपने बाकी के कलीग डॉक्टर से वो अलग तरीके से बात करता है। तो कोई अगर आर्मी में है, फोर्स में है, तो वो वहाँ अलग तरीके के वर्ड और फ्रेजेस यूज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि कोई स्पेशल वर्ड्स या फ्रेज यूज बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वहाँ के लोग उस वर्ड्स को, उस फ्रेज को यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं जार्गन। क्या बोलते हैं भाई? जार्गन बोलते हैं, JARGON बोलते हैं। जार्गन मतलब शब्दजाल। यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ जार्गन, एग्जाम्पल ऑफ पुलिस जार्गन। अ पर्सन हुम सस्पेक्ट बोलते हैं ना, सस्पेक्ट बोलते हैं। 10 to 4 रेडियो जार्गन मीनिंग, है ना, कोड 8, कोड 11, है ना। तो क्या है भाई? स्पेशल वर्ड्स हैं, स्पेशल फ्रेज हैं, जो वहीं पे काम करने वाले लोगों को ही समझ आएंगे, किसी और को समझ नहीं आते, कॉमन पीपल को समझ नहीं आते हैं, तो जार्गन होता है भाई। वन हु ट्रीट्स एंड प्रिवेंट्स डिजीज ऑफ द हार्ट। हार्ट आ गया ना, हार्ट आ गया। मैंने क्या बता रखा? जैसे ही हार्ट आए आपको क्या याद रखना है? कार्डियो याद रखना है। हार्ट आए तो क्या याद रखना है? कार्डियो याद रखना है, राइट। हार्ट के लिए क्या? कार्डियो। देखो कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं भाई? कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, जो दिल की बीमारियों के बारे में जानकारी रखता है, दिल से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में जानकारी रखता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे भाई? कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलो 707 कह रहा है नेवर रॉन्ग और मेकिंग अ मिस्टेक। एक ऐसा इंसान जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे। अब ध्यान से सुनो, यहां पे दे रखा है इनफैलिएबल। क्या? इनफैलिएबल, इनफैलिएबल, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? जो कभी मिस्टेक ना करे, इनफैलिएबल हो गया, अचूक होता है। इनफैलिएबल, INFALLIABLE, इनफैलिएबल मतलब जो कभी गलती ना करे, इनफैलिएबल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो ये हो गया जो कभी क्या करे भाई? जिसकी जिसकी गलती को सुधारा ना जा सके, जिसकी गलती को सुधारा ना जा सके, गलती को सुधारा ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? सुधारा ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? है ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वो चीज आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। और क्या? जिसको खाने की अच्छी नॉलेज हो, जिसको खाने के बारे में पता हो, खाने के बारे में पता हो, उसको क्या बोलेंगे? बारे में पता हो, उसको क्या बोलेंगे? इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। तीसरा क्या? जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? तो ये तीन चीजों के बारे में जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं आप जरा, क्योंकि ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये तीनों, राइट। तो इनको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा ताकि सभी को अंडरस्टैंड हो जाए, बाकी को तो मैं बोल के बता रहा हूँ ना। हिंदी में लिखने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में लिखा हुआ ही समझ में आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ हिंदी के साथ भी दिक्कत है। आ जाओ, इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग। अच्छा, इनफैलिएबल डन है ना। इनफैलिएबल को कोई दिक्कत समझने में कि जिससे कोई गलती ना हो, ऐसा लगता हो कि वो कभी गलती नहीं करेगा, इनफैलिएबल होता है, उसको इनफैलिएबल बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करे, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर रही है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। क्या? इक्वेटर बोलते हैं भाई। क्या? इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हो आप उसको। क्या बोलते हो? भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हो। EQUATOR, इक्वेटर, राइट, इक्वेटर। डन है। टू गेट रेडी,
तैयार हो जाना, टू गेट रेडी, है ना। जैसे भाई ये बल्लेबाज बैट्समैन तैयार है बिल्कुल, है ना। प्रिपेयर, टू गेट रेडी मतलब क्या, प्रिपेयर, इजी है ये वाला, इस पे तो ज्यादा मगजमारी नहीं है आपको। अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर और स्काई, बिल्कुल लार्ज लार्ज एरिया, है ना, जो बिल्कुल खुला हो, बिल्कुल खुला हो, है ना, दूर दूर तक वहां कुछ भी ना दिखे। एक्सपेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेंस बोलते हैं, EXPANSE, एक्सपेंस बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस मतलब बिल्कुल खुला खुला सा जगह, कहीं पे भी कोई बैरियर, कोई भी रुकावट, कोई भी क्लोज चीजें ना दिखे, ठीक है, वो होता है क्या, एक्सपेंस। अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड वाटर और स्काई। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ लिटिल मीनिंग, है ना, हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ लिटिल मीनिंग, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना लेकिन उसका कुछ मतलब ना, मैं देख लूंगा, तुझे पता है मेरा पापा कौन है, ये वो, जो बड़ी बड़ी बातें बोले, है ना, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है वहां पे, जहां पे बोल रहा है, जहां पे यूज किया जा रहा है, वहां पे उसका कुछ मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं बॉम्बेस्टिक। क्या बोलते हैं भाई, बॉम्बेस्टिक, बॉम्बेस्टिक। ये तो हो गया बॉम्बेस्टिक। आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको ये बताना है कि कोई किसी से लगातार क्वेश्चन पूछना, लगातार क्वेश्चंस की बरसात कर देना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। लगातार क्वेश्चंस की बरसात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने सिर्फ ये आंसर करना है। बॉम्बेस्टिक बता दिया है किसके बारे में, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना जिसकी कोई मीनिंग ना हो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट्स, टू प्रिवेंट रोकना या अल्टर करना कोई रिजल्ट या कोर्स ऑफ इवेंट्स, है ना, मतलब इंटरवीन करना। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में आ गए तो इंटरवीन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरवीन, INTER, इंटरवीन, VENE, इंटरवीन, इंटरवीन करना, INTERVENE, इंटरवीन करना, है ना। टू प्रिवेंट और अल्टर और रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट्स, इंटरवीन, डन है। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए होना, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए होना, क्या, ट्रांजिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिएंट बोलेंगे। लास्टिंग फॉर ओनली, या फिर लिव्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, लिव्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, डन है, ट्रांजिएंट। अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, है ना, अभी मैंने बताया था ना, एक ऐसा पर्सन जो मैप को बनाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, कार्टोग्राफर बोलते हैं, मानचित्रकार बोलते हैं, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, है ना। और वो साइंस जो मैप के साथ डील होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कार्टोग्राफर, ग्राफी बोलते हैं, है ना, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफर हो गया, ठीक है। चले, an imaginary deal society, sorry, an imaginary ideal society where people live in perfect condition। imaginary पहले बोल दिया, इसको मैंने कई बार आपको बता दिया, यूटोपिया बोलते हैं इसको, क्या, एक ऐसी सोसाइटी या फिर एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जहां पे सभी लोग मिल के रहते हो, कहीं कोई दंगा फसाद ना होता, शांति से लोग रहते हो, उस सोसाइटी को, उस दुनिया को, उस वर्ल्ड को क्या बोलते हैं भाई, यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया बोलेंगे, UTOPIA, यूटोपिया बोलेंगे, डन है। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, गूगल, ठीक है, गूगल ऐसा बोला जाता है लेकिन है नहीं। ओमनीसिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ओमनीसिएंट बोलते हैं। और इसी के साथ ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट भी आप याद रखेंगे, ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट मतलब क्या, जो सब कुछ जानता हो। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, माइंड और माइंड के बिहेवियर के बारे में पढ़ना, माइंड के बिहेवियर के, माइंड कैसे काम करता है, माइंड की क्या क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कितने थॉट्स आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाती है। क्या, साइकोलॉजी कहलाती है सर, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, डन। The broken parts of objects found in an ancient site, the broken parts of objects found in an ancient sites, किसी पुरानी जगह पे कोई चीज टूटी फूटी मिली हुई है जिसको आप क्या बोलते हो भाई, ruins बोलते हो, खंडहर बोलते हो, ruins, है ना, ruins बोलेंगे, RUINS, ruins, मार्क किया, चलो। फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, है ना, फॉरगिव और पार्डन, फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, किसी भी आपने किसी की गलती को क्या किया भाई, माफ कर दिया, किसी ने कोई क्राइम करा उसको माफ कर दिया, है ना, किसी रॉन्ग डूइंग टास्क को आपने माफ कर दिया, ऑफेंस को माफ कर, उसको बोलते हैं कंडोन, क्या, कंडोन बोलते हैं, CONDONE, कंडोन, कंडोन क्या होता है भाई, माफ करना, कंडोन करना, माफ करना, CONDONE, डन है। एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, एक ऐसा अंडरग्राउंड प्लेस जहां पे आप क्या करते हो, वाइन को स्टोर करते हो, वो क्या कहलाता है, सेलर कहलाता है, तहखाना कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, सेलर 2-3 बार आ चुका है, CELLAR, सेलर, याद रखेंगे इसको, तहखाना, सेलर मतलब जहां पे वाइन वगैरह को क्या करते हो भाई, स्टोर करते हो, छिपा के स्टोर किया जाता है, दैट इज व्हाट, सेलर, CELLAR, सेलर। अगला देखो, लैक ऑफ फीलिंग,
है ना, जिसके अंदर क्या हो भाई, इंथुजियाज्म की कमी हो, फीलिंग की कमी हो, इमोशन की कमी हो, क्या लैक ऑफ इमोशन भी बोलते हैं, लैक ऑफ इमोशन भी बोलते हैं। तो इमोशन और इंथुजियाज्म फीलिंग की कमी हो उसको क्या बोलते हैं, एपैथी बोलेंगे। क्या, एपैथी, APATHY, एपैथी, APATHY, एपैथी बोलेंगे। क्या, उदासीनता। डन। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर लोगों के पास होती है, क्या कि हर 5 साल बाद सरकार बदल देंगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, इजी है, ये भी इजी है, डेमोक्रेसी भी इजी है। ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में वॉल्स के ऊपर कोई ड्राइंग बना देना, कुछ लिख देना कहलाता है, क्या कहलाता है, जैसे आपके शहर में, आपके गांव में, आपके टाउन में वॉल के ऊपर कोई कोई ऐड बन जाता है, TVS का या फिर हीरो का या फिर कोई भी कंपनी का ऐड लिखा जाता है, बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ग्राफिटी, GRAFFITI, ग्राफिटी, ग्राफिटी बोलते हैं, राइट, ग्राफिटी। मेक बेटर, कोई चीज ठीक करना, उसको बोलते हैं इम्प्रूव, और क्या, एमलियोरेट भी बोलते हैं, एमलियोरेट भी बोलते हैं, एमलियोरेट, है ना, कोई चीज सुधार करना, कोई चीज खराब हो गई हो उसको सुधारना कहलाता है एमलियोरेट, है ना, और कोई चीज और ज्यादा बेहतर बनना, पहले से बेहतर था उसको और बेहतर बनना इम्प्रूव कहलाता है, और कोई चीज खराब हो गई हो उसको ठीक करना, दैट इज व्हाट एमलियोरेट कहलाएगा, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट समझना, यहाँ पे इंप्रूव की मीनिंग क्या होगी भाई, पहले से ठीक था उसको थोड़ा और बेहतर कर दिया, इंप्रूव कर दिया। एमलियोरेट की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज खराब हो रही थी, उस खराब हो रही कंडीशन को तुमने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, वो हो गया भाई एमलियोरेट। 725, द क्राई ऑफ एन ऑल, ऑल का रोना, ऑल की आवाज को क्या बोलते हैं भाई, उल्लू के रोने या उल्लू की आवाज को क्या बोलते हैं, द साउंड्स ऑफ ऑल भी आता तो भी यही होगा, हूट ही होगा, HOOT, हूट। हूट मतलब उल्लू की बोली या उल्लू का रोना, उल्लू का चिल्लाना, राइट, हूट। अ मास ऑफ वैक्स सेल्स बिल्ट बाय हनी बीज टू स्टोर हनी, जो वैक्स सेल्स, जो मोम की सेल होती है ना, जिसके अंदर हनी अपना हनी स्टोर करती है, जो बीज होती है वो हनी बीज होती है, मधुमक्खी होती है, वो अपना हनी स्टोर करती है, उसको बोलते हैं हनी कॉम्ब। क्या, मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, HONEYCOMB, हनी कॉम्ब बोलते हैं। डन है, हनी कॉम्ब डन है। टू कीप अवे फ्रॉम, टू कीप अवे फ्रॉम, अवॉइड, देखो भाई इन्होंने क्या करा भैया, टांग वांग यहाँ रख दी है, मोबाइल में लगे हुए हैं भैया, इधर बुक्स वगैरह कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, अवॉइड करना, क्या करना, टू कीप अवे मतलब क्या, अवॉइड करना, AVOID, अवॉइड, ठीक है। ओवरलुक करना, काइंड ऑफ, ओवरलुक भी बोल सकते हो, OVERLOOK, ओवरलुक भी, राइट। समथिंग दैट इज गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो चीज दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं भाई, एंटीडोट बोलते हैं, एंटीडोट, ANTIDOTE, एंटीडोट बोलेंगे। देखो भाई वैक्सीन दिया जाता है ना पॉइजन, कोरोना पॉइजन को कम करने के लिए, है ना। ब्रीथ हार्ड एंड विद डिफिकल्टी, दौड़ते दौड़ते आप इतना थक जाते हो तो उसके बाद जब हाफने वाली जो कंडीशन होती है, बहुत थक जाते हो, जब काफी तेज दौड़ा और अचानक से थक गए तो उसके बाद जो हाफते हो, तो जो जिस तरीके को आप हाफते हो उसको बोलते हैं पैंटिंग करना। क्या, PANTING, पैंटिंग, है ना, पैंट होता है PANT, पैंट मतलब हाफना। अ पर्सन हु एग्जामिन्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स आइज, जो आंखों को एग्जामिन करता है, ट्रीट करता है, डायग्नोसिस करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, OPT, ऑप्थोलमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं सर। जो आंखों का विशेषज्ञ होता है, नेत्र विशेषज्ञ होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। डन है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो जाएगा। आ जाओ। अ पर्सन हु इज फॉरगेटफुल एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट और थिंक क्लियरली, एक ऐसा पर्सन जो चीजें भूल जाता हो, ये कैरेक्टर याद होगा आपको, जो चीजें भूल जाता हो, है ना, एक ऐसा पर्सन जो फॉरगेटफुल और अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट और थिंक क्लियरली, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटर ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्कैटर ब्रेन, स्कैटर मतलब बिखरा हुआ, जिसका दिमाग ही बिखरा हुआ हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, अस्थिर व्यक्ति बोलेंगे, जिसका दिमाग ही बिखरा हुआ। स्कैटर मतलब क्या, बिखरा हुआ, और क्या, ब्रेन, ब्रेन का बिखर जाना, ब्रेन का बिखर जाना मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, ब्रेन का बिखर जाना मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, तो स्कैटर ब्रेन बोलते हैं अस्थिर व्यक्ति को, जो ऐसा पर्सन जो भूल जाता हो चीजों को या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हो क्लियर तरीके से। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, है ना, हारमोनियस होना या क्या होना भाई, कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को क्या करना भाई, करना, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एकॉर्ड बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, सहमति, क्या बोलते हैं भाई, एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड या एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट भी बोलते हैं, एकॉर्ड भी बोलते हैं। आ जाओ।
733 कह रहा है अ सिचुएशन वेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन, अब मान लो ये यहाँ से आ गया, 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 अब ये ना तो इधर जा सकता है, ना ये इधर जा सकता है, ना ये इधर जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सब कुछ रुक जाए, जो जहाँ पे वो चीज़ बोलते हैं भाई क्या, डेडलॉक। डेडलॉक की कंडीशन जहाँ पे सारी चीज़ें रुक चुकी हैं, है ना, रुक चुकी हैं, डेडलॉक हो गया भाई, DEADLOC का डेडलॉक हो गया। द क्राई ऑफ अ गोट, है ना, गोट का क्राई करना, या फिर गोट की जगह पे अगर सिप भी लिखा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्लीट बोलते हैं, मिमियाना, BLEAT, ब्लीट मीन्स व्हाट, मिमियाना, ब्लीट मतलब मिमियाना। 735 रब आउट राइटिंग, जो चीज लिखी गई है उसको रब कर देना, मिटा देना, इज इरेज करना, है ना, इरेज करना, ERASE, इरेज मतलब मिटाना, ERASE, काफी इजी है ये वाला। तो ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एन एक्सेस वाटर एज इन अ फ्लड, बारिश में कोई चीज को मतलब क्या हो जाता है, जैसे ही बारिश आ जाए और सब कुछ डूबने लग जाए, है ना। देखो पार्कर कुसूस अपार्टमेंट इधर है, गाड़ी डूब चुकी है, देखो गाड़ी डूब चुकी है, ये इंसान भी यहाँ का मर तक डूबा हुआ है, ठीक है। तो बारिश की वजह से, ओवरफ्लो की वजह से कोई चीज डूब जाए उसको बोलते हैं इनंडेट, डुबोना, इनंडेट करना, है ना, ज्यादा पानी की मात्रा होना, इनंडेट, इनंडेट, INUNDATE, इनंडेट, डन है, इनंडेट डन है भाई। 737 कह रहा मूव अहेड और फॉरवर्ड स्टेडली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना कहलाता है फोर्ज। क्या कहलाता है भाई, जैसे ये टर्टाइज है, टर्टाइज है, याद है ना, टर्टल याद है, कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, टर्टाइज। फोर्ज, फोर्ज मतलब क्या, आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, FORGE, फोर्ज मतलब धीरे धीरे अपने काम में आगे बढ़ना कहलाता है क्या, फोर्ज। टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, कुछ ऐसा जो लोन पे आपने लिया है और इस इंटेंशन से लिया कि मुझे इसको रिटर्न करना है, क्या कहलाता है भाई, बोरो कहलाता है, BORROW। ये सारे इजी हैं, ये सब इजी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ भी ऐसा जो टफ लगा हो आपको। फोर्ज आपके लिए नया था, FORGE, फोर्ज नया था, बाकी इसके पहले हमने जो करा, है ना। इरेज आपके लिए पुराना है, इनंडेट आपके लिए नया है, 2 वर्ड हो गए भाई। ब्लीट आपके लिए पुराना है, डेडलॉक भी पुराना है, ये सारे पुराने वर्ड्स हैं जो वापस से रिपीट हो रहा है। एकॉर्ड, स्कैटर ब्रेन आपके लिए नया था, बस स्कैटर ब्रेन हो गया, यहाँ पे इनंडेट हो गया, और आगे क्या हो गया भाई, फोर्ज हो गया। ये 2-3 आपके वर्ड्स नए हैं, बाकी सारे के सारे पुराने। अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, हैवी राउंड मेटल जो कि कोई एथलीट उसको फेंकता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिस्कस बोलते हैं, DISCUS, डिस्कस मतलब चक्का, राइट, डिस्कस, DISCUS। an additional remark at the end of a letter after the signature, an additional remark at the end of a letter, है ना, लेटर के एंड में जो एडिशनल रिमार्क आता है सिग्नेचर के बाद से, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे जरा इसको, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि आपने लेटर लिख दिया, लेटर के नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर के नीचे भी आप 2-3 लाइन लिख रहे हो, आपने लेटर लिखा, लेटर के नीचे सिग्नेचर करा, लेटर लिखने के बाद नीचे लास्ट में क्या क्या सिग्नेचर करा, सिग्नेचर के बाद भी आप 2-3 लाइन लिख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या, उपसंहार बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, SCRIPT, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे, डन है। अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा पर्सन जो 2 लैंग्वेजेस को बोलता है, बाइलिंगुअल कहलाता है, बाइलिंगुअल। एक ऐसा पर्सन जो 2 लैंग्वेजेस को बोलता है, बाइलिंगुअल कहलाता है, BILINGUAL, बाइलिंगुअल कहलाता है, द्विभाषिक कहलाता है। फॉर समवन थ्रो, ये बाइलिंगुअल पहले करा हुआ हमने, है ना, बाइलिंगुअल पहले करा हुआ। फॉर समवन थ्रो फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, है ना, किसी को बिल्कुल डरा धमका के, है ना, क्या करना भाई, डरा धमका के कोई चीज कराना, किसी को बहुत ज्यादा डरा धमका के कोई चीज कराना, उसको क्या बोलते हैं, इंटीमिडेट बोलते हैं। क्या, इंटीमिडेट, INTIMIDATE, इंटीमिडेट बोलते हैं। क्या, INTIMIDATE, इंटीमिडेट बोलते हैं, INTIMIDATE, इंटीमिडेट बोलते हैं। क्या, फोर्स समवन थ्रू फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, किसी को धमकाना, है ना, धमका के कोई चीज कराना, दैट इज व्हाट, इंटीमिडेट। 743 अ शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल्स एटसेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कमी हो, नेसेसरी विटामिन की कमी हो, उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं, डिफिशियंसी। ये भी इजी है, ये भी आपको पता है, डिफिशियंसी, राइट। हाइपरटेंशन, नोसिया एंड वोमिटिंग, टिंजलिंग एंड नंबनेस, एबनॉर्मल क्रैम्प्स एंड ब्लोटिंग, है ना। पोटेशियम सपोर्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम डिफिशियंसी। इंडेलिबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन, है ना, इंसर्टिंग पिगमेंट, कुछ ऐसा आपके स्किन में पिगमेंट इंसर्ट कर दिया गया है जो कि क्या ना किया जा सके भाई, इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, इंडेलिबल यहाँ से एक नया वर्ड, जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके, वो क्या हो गया भाई, इंडेलिबल हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, जो चीज मिटाई ना जा सके उसको बोलते हैं सर टैटू। क्या, टैटू,
टैटू इजी है, TATTOO, टैटू इजी है ना, बहुत इजी है टैटू। डन है, टैटू हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पर्सन हु अटैक्स एंड ड्रॉप्स शिप्स एट सी, है ना, अ पर्सन हु अटैक्स रॉब एंड ड्रॉप शिप्स एंड एट सी, है ना, जो समुद्र में आने वाले जहाज को अटैक करते हैं और उसको लूट लेते हैं उनको बोलते हैं पायरेट। आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है ना, तो पायरेट बोलते हैं, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरा बोलते हैं, PIRATE, पायरेट बोलते हैं। डन। मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड, अचानक से तेजी से ऊपर की तरफ उठना या नीचे की और ऊपर आगे बढ़ते रहना, आगे की तरफ बढ़ना या ऊपर की तरफ उठना कहलाता है सर्ज। मोहर्मी, मोहर्मी याद रखने की जरूरत नहीं, सर्ज याद रखे। अचानक से जब कोई चीज ऊपर की तरफ उठती है वो सर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? सर्ज हो जाती है, SURGE, सर्ज, सर्ज बोलते हैं उसको, SURGE। 747, अ ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट अ स्टूडेंट्स एजुकेशन, किसी स्टूडेंट के एजुकेशन को जो सपोर्ट दिया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? स्कॉलरशिप बोलते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है किसी स्टूडेंट को आगे पढ़ने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? स्कॉलरशिप बोलेंगे। स्कॉलरशिप यहाँ पे दे रखा है, छात्रवृत्ति। अ पर्सन हु लिव्स इन अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल, एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहना पसंद करता है, सॉलिट्यूड को पसंद करता है, अकेलापन को पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिकल्स बोलते हैं, RECLUSE। ठीक है, चलो। 749, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब क्या? आपने ओरिजिन कहाँ से, क्या वर्ड ओरिजिन हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में स्टडी कराता है, एटिमोलॉजी कहलाता है, एटिमोलॉजी। और एक होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की आप मीनिंग बताएंगे जरा, क्या कहते हैं भाई इसको? समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली, जिसको आसानी से ले जा सके। क्या? पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है जिसको आसानी से ले जा सके, है ना। MI का ये क्या बना हुआ भाई? पावर बैंक बना हुआ है। आप फोन ले जा सकते हो आसानी से, स्पीकर, अब ऐसी चीजें बिल्कुल छोटी छोटी बनने लग गई हैं जिसको आप आसानी से कैरी कर पाओ, है ना, तो वो पोर्टेबल होता है। एक टर्म होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल की भी मीनिंग आप लिख कर बताओ, एडिबल की भी मीनिंग आप लिख कर बताओ, एडिबल, पोर्टेबल, है ना, इनकी मीनिंग आप लिख कर बताओ तो जरा फटाफट, है ना, इनकी मीनिंग आप बता दो। एंटोमोलॉजी की भी मीनिंग बता दो, एटिमोलॉजी यहाँ पे सामने दे रखा है। डन है, तो इतनी बातें करनी थी इस वीडियो में। 25 क्वेश्चन, ये आपके बिल्कुल कितने हो गए भाई? 750 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली प्रीवियस ईयर की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखो 8th एडिशन है जिसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो SSC ने, एडुकेटी ने हाल फिलहाल में एग्जाम जितने भी पिछले साल कंडक्ट किए वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये 8th एडिशन है और इसमें किताब बहुत फेमस होती है पिनेकल की 6500, ये 8th एडिशन है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की अलग अलग आती है। ये मैथ की किताब 6800, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है। रीजनिंग की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है, 7200 नाम होता है इसका, और 7600 नाम होता है इंग्लिश की, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। इसके अलावा जो पिछली बार एग्जाम हुआ था SSC CGL टायर 1 का 2025 में एग्जाम हुआ था, 12/9/2025 से लेकर 14/10/2025 तक 4800 MCQ है एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, उसका डिटेल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। ऐसे ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में होती है। पूरा जो 48 सेट हुए ये सेट वाइज बुक है, वो चैप्टर वाइज बुक थी। ठीक है, और जो पहले 8th एडिशन की दिखाई थी वो सारी किताबें चैप्टर वाइज होती है। इसके अलावा अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम पढ़ना चाहता है और एक ही किताब से पढ़ना चाहता है, तो पिनेकल की जो अल्टीमेट गाइड है वो आजकल बहुत फेमस है, ये टायर 1 टायर 2 के लिए 2026-23 के लिए। इसमें टोटल 70 चैप्टर हैं, 3600 MCQ है, 2016 से 2026 का पैटर्न जितने भी ये सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। रियल एग्जाम पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये किताब आती है। ठीक है, इसके अलावा ये 5th एडिशन है, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, लेटेस्ट अपडेशन जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में वो सारे इंक्लूड कर दिए गए इसमें। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसमें भी सारे लेटेस्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके इसमें भी सब कुछ लेटेस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, 1 लाइनर है, ये किताब आ चुकी है, अभी हाल फिलहाल में आई है ये। ठीक है, इसके अलावा GS थ्योरी है, वो भी आ गई है। ठीक है, तो एडुकेटी जो टेस्ट पास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। SSC का जो टेस्ट पास, इसमें लगभग 9000 से ज़्यादा टेस्ट, मॉक टेस्ट 362, प्रीवियस ईयर के 937, सेक्शनल टेस्ट 3628, चैप्टर वाइज टेस्ट 4000 से ज़्यादा और टोटल 9192। इसमें सेक्शनल टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन वाइज आपको परफॉर्मेंस देनी है। हर सेक्शन के लिए 15 मिनट मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिनेकल का टेस्ट पास आपके पास जरूर होना चाहिए। लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं और ये किताबें नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेस्ट पास का नीचे दिया हुआ है। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट
और लोकल बुक शॉप पे सभी किताबें आपको मिल जाएगी। और इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आपको जॉब जरूर ले लेनी है। सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा टायर 1 में, दिसंबर में टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल द बेस्ट।